ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, इससे निपटने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बारे में दुनिया के हेल्थ एक्सपर्ट की राय भी अब सामने आने लगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे लेकर अपनी चिंता जता चुका है। इस बारे में आज तक से WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने बात की। उन्होंने बताया, डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट से कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हो सकी है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका में भी शुरुआत में कॉलेज में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस सामने आए, जिसकी पुष्टि जीनोम सीक्वेंसिंग से हुई है। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, ये वायरस दक्षिण अफ्रीका में ही पैदा हुआ या फिर ये बाहर से आया था, इस बात की भी जांच चल रही है। ये कितनी तेजी से फैलता है, इसकी जांच सामने आने में कम से कम 7 से 10 दिन लगेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक के जितने केस मिले उसमें लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ केस जो दक्षिण अफ्रीका में मिले थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको वैक्सीन लगी हुई थी। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने समाचार एजेंसियों से बातचीत में बताया कि ओमिक्रॉन इम्यूनिटी पर असर डालता है, जिससे वैक्सीन की प्रभावशीलता कम हो सकती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो भी वैक्सीन उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनका मूल्यांकन करने की जरूरत है। वहीं ICMR के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने बताया कि ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक होगा, इस बारे में अभी सबूत उपलब्ध नहीं है। हालांकि अभी शुरुआत में यही रिपोर्ट है कि इस वेरिएंट के कारण अभी अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, माइल्ड लक्षणों को रोका नहीं जा सकता, ऐसे में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं क्योंकि वेरिएंट लगातार आते रहेंगे। डॉक्टर फाउसी ने ओमिक्रॉन पर क्या कहा? अमेरिका के संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल एडवाइजरी डॉक्टर फाउसी ने ओमिक्रॉन को लेकर कहा कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सारे वैज्ञानिकों तथ्यों को देखना होगा। CNBC से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस वेरिएंट ने म्यूटेशन के कारण चिंता बढ़ाई है। हो सकता है वैक्सीन का प्रभाव कम हो, साथ ही वहीं पहले के जो डेल्टा वेरिएंट सामने समेत अन्य वेरिएंट सामने आए, उनसे भी ज्यादा ओमिक्रॉन खतरनाक होगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का केस सामने आया है। क्या आएगी कोरोना की तीसरी लहर? समाचार एजेंसियों से बात करते हुए देश के नामी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर टी जैकब ने बताया कि फिलहाल बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कोरोना की तीसरी लहर नहीं होगी, लेकिन इससे कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को वैक्सीन की डोज दी जानी चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं को 2 डोज पहली प्रेगनेंसी में देनी चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि ट्रैवल बैन करने से ज्यादा जरूरी है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग करवाई जाए। वहीं भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा, लॉकडाउन सबसे आखिरी में इस्तेमाल होना चाहिए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।